स्वागत है दोस्तों द सीरियस कॉमेडी शो में। नमस्कार। मैं यहाँ पर व्यंग सुनाता हूँ, लेकिन मेरी एक शिकायत आपसे अभी भी बनी हुई है। कृपया कर इन व्यंगों को पढ़कर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सा व्यंग पसंद आ रहा है, क्यों आ रहा है, इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। और अगर मैं कहीं पर कोई गलती कर रहा हूं तो उस पर भी आप मुझ पर टिप्पणी कर सकते हैं, ताकि उस गलती को मैं दोबारा न दोहराऊं। तो दोस्तों, प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग मूल्यों का विघटन। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस व्यंग का वाचन शुरू करूं, मुझसे कई सारे लोग कहते हैं कि आप व्यंग पढ़कर सुना देते हैं, लेकिन कई बार उसका अर्थ समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं इस व्यंग का एक छोटा सा सारांश भी आपको दे रहा हूं कि परसाई जी यहाँ पर लेखक और प्रकाशक के संबंधों के विषय में बात कर रहे हैं, और ये बात वो एक चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें वो दिखाना चाहते हैं कि प्रकाशक किन तरीकों से लेखक का शोषण करते हैं, और वो इस पर भी टिप्पणी करना नहीं भूलते कि हिंदी के लेखक को उसका पूर्ण पारिश्रमिक नहीं मिलता। हिंदी के लेखक से ये उम्मीद की जाती है कि वो तुलसीदास और रैदास की तरह पेट पालने के लिए कोई और काम करे, और लेखन तो वो सिर्फ एक तपस्या समझकर करे। तो चलिए आनंद लेते हैं हरिशंकर परसाई जी के इस व्यंग का, जिसका शीर्षक है मूल्यों का विघटन। प्रिय भाई, आपका पत्र मिला। आपने चाहा है कि मैं कल्पना में प्रतिमास नियमित रूप से व्यंग्य स्तंभ लिखूं। ये प्रस्ताव मुझे मंजूर है, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। नियमित का अर्थ मेरे लिए जब मन चाहे तब लिखना है। अंग्रेजी में इस स्थिति को मूड कहते हैं, पर मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि आप अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला रहे हैं। बात यूं है कि आसपास ऐसी भीषण घटनाएं हो जाती हैं कि मन स्थिति बिगड़ जाती है। मसलन, मेरे घर के सामने के नीम की पत्तियां झड़ गई हैं और मेरा मन बेहद उदास हो गया है। शहर में घोर दंगा भी हुआ है, पर मैं तनिक विचलित नहीं हुआ। पर इस नंगे अपत्र नीम को देखकर मेरा मन रोता है। जब तक इसमें कोंपले ना आ जाएं, मैं एक शब्द नहीं लिख सकता। इधर लोग दंगे से परेशान हैं, पीड़ितों के लिए हाय हाय करते हैं, शांति और सद्भाव के लिए प्रयत्न करते हैं। किसी को परवाह नहीं है कि मेरे सामने के नीम के पत्ते झड़ गए हैं। क्या किया जाए? मूल्यों का विघटन हो रहा है। आम पत्रिकाएं पत्रम पुष्पम देती हैं। मैं पत्रम पुष्पम बहुत पा चुका। अब फलम तोयम लूंगा। फल खाकर पानी पीना चाहता हूं। फूल सूंघकर पत्ते कानों में बहुत घुस चुका। जितना पारिश्रमिक आपने प्रस्तावित किया है, उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। मैं उससे डेवड़ा लूंगा, और ये रकम मेरे आपके बीच एक रहस्य रहेगी। अपने शत्रुओं को मैं दुगनी बताऊंगा और आपके शत्रुओं को आधी, जिससे मेरे शत्रु जलेंगे और आपके शत्रु प्रसन्न होंगे। मेरे इस प्रचार का खंडन करने का अधिकार आपको नहीं होगा। पारिश्रमिक आपको कम से कम 1 वर्ष बाद भेजना होगा, जब मैं 15-20 तगादे के कार्ड लिख चुकूं। यदि उससे पहले आप भेज देंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तब मुझे वो रकम चोरी की लगेगी और आपको लगेगा कि आप लूट लिए गए। मेरे हर तगादे पर आपको ये उपदेश देने का हक होगा कि साहित्य रचना अंततः तपस्या ही है, और लेखक को परचून की दुकान खोलकर पेट भरते हुए अपनी रचनाएं प्रकाशक को बिना मूल्य देना चाहिए। प्रकाशक अगर सामने ये कहे तो ऐसा अच्छा लगता है कि उसका मुंह चूम लेने को जी चाहता है। मेरा ख्याल है कि लेखक प्रकाशक में ऐसा सुलझा हुआ समझौता हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन बड़ी तेजी से हो रहा है।
साहित्य रचना के संबंध में मैं कुछ मर्यादाएं मानता हूं, जैसे यही कि विद्या, साहित्य, कला का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। जिन विप्र गुरु के चरणों में बैठकर मैंने विद्या पाई है, वे पहले विद्यापति ठाकुर को कवि ही नहीं मानते थे, क्योंकि ठाकुर से उन्हें कवि ठाकुर होने का भ्रम हो गया था। फिर जब उन्हें बताया गया कि मैथिल ब्राह्मणों में ठाकुर उपनाम होता है, तब उन्होंने विद्यापति को महान कवि घोषित किया। ऐसे निष्ठावान हैं मेरे गुरु, और आज ऐसी निष्ठा विशेष आवश्यक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। इस पत्र के साथ मैं आपको अपने शत्रुओं और मित्रों की दो लिस्टें यानी नामावलियां भेज रहा हूं। शांतम पापम। अपने स्तंभ में मैं शत्रुओं को उखाड़ूंगा और आपका कर्तव्य होगा जड़ों में मट्ठा डालना। मित्रों को मैं जमाऊंगा और आप जड़ों में खाद देंगे। आप भी इसी तरह मुझे अपने शत्रुओं मित्रों की नामावली भेज सकते हैं। मैं अपना कर्तव्य पहचानता हूं। हमें इस पद्धति से काम करना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। मैं अपने को निर्दल घोषित करता हूं, और जहां तक जानता हूं आप भी अपने को यही बताते हैं। आइए हम मिलकर एक नया दल बना लें, निर्दलीय दल। आप और मैं मिलकर प्रयत्न करेंगे तो शीघ्र ही अपना दल बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। हिंदी साहित्य के कल्याण के लिए दल बनाना आवश्यक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। अपने दल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ अपने नए लेखक भी बनाने चाहिए। मेरे 7, 10 और 13 वर्षों के 3 भांजे हैं। मैं इनकी रचनाएं भेजूंगा और आप छापने को बाध्य होंगे। 3-4 रचनाओं के बाद मैं अपने स्तंभ में इन्हें हिंदी के इस दशक की सबसे प्रधान उपलब्धि सिद्ध कर दूंगा। जो नहीं मानेगा उसे मैं देख लूंगा। मेरे हाथ में स्तंभ जो है। आप अपने घर के बच्चों के लिए भी ऐसे ही प्रयत्न करें। इस समय अपने घर के जितने लेखक हो जाएं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। स्तंभ आरंभ करते ही मैं ये प्रचार करना शुरू कर दूंगा कि अब कल्पना पर मेरा कब्जा हो गया है। आप मेरे इस दावे का खंडन नहीं कर सकेंगे। जिसे दल चलाना है उसका कब्जा किसी पत्रिका पर होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन बड़ी तेजी से हो रहा है। मैं योजनाबद्ध साहित्य व्यापार करता हूं। मेरा भी एक संगठन है जिसमें 50-60 मित्र हैं। आप इन्हें पाठक भी कह सकते हैं। मैंने इन्हें पेशगी डाक खर्च दे रखा है, और मेरी रचना कहीं छपते ही ये संपादक को प्रशंसा पत्र लिख देते हैं। ये आपको भी मेरे स्तंभ के विषय में लिखेंगे, और आपको इन पत्रों को छापना होगा। इन पत्रों के लिए जो डाक खर्च लगेगा उसमें से आधा आपको देना होगा। इस प्रकार के पाठकों की आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। जब स्तंभ शुरू हुआ है तो वो किसी दिन बंद भी होगा। तब मैं आपकी बदनामी करूंगा और आप मेरी करेंगे। सही कारण बताने का अधिकार न मुझे होगा और न आपको। आप ये कह सकेंगे कि मैं स्तंभ में व्यक्तिगत राग द्वेष में जाता था, और मैं ये कहूंगा कि आपके पत्र की नीति ही ढुलमुल है। आज सत्य कारण नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मूल्यों का विघटन हो रहा है। आप इन शर्तों पर विचार कर लें, और यदि आपको ये स्वीकार्य हो तो इस पत्र को पहली किस्त मानकर आगामी अंक में छाप दें। मेरे नीम में कोपल आ जाएंगे, तब मैं आगामी किस्त लिख भेजूंगा। आशा है प्रसन्न है। पारिश्रमिकाभिलाषी हरिशंकर परसाई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कैसा लग रहा है। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो कृपया कर इंगित करें, ताकि आगे चलकर मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं
और मेरे वाचन में सुधार आ सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत शुक्रिया।